नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किच्छा में सरकारी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष किच्छा विधायक को उत्तराखंड विरोधी कहने पर हुआ जमकर बवाल। मसूरी में राज्य स्थापना दिवस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही जमकर किया डांस। उत्तरकाशी में 1 दिवसीय शिविर लगाकर मनाया गया राज्य स्थापना दिवस। मसूरी में मंगलवार की देर शाम को 2 कारों के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, जांच में जुटी पुलिस। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सर्वे ऑडिटोरियम में ओहो रेडियो द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज हित में कार्य करने वाले लोग समाज को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। उन्होंने अपनी लोक संस्कृति और लोक कला को बढ़ावा देने वालों के प्रयास की भी सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पर्वतीय बंधु समाज समिति नवोदय नगर हरिद्वार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी वर्चुअली प्रतिभाग किया। राज्य स्थापना दिवस पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर अपनी शहीदी देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के नाम 21,000 दीप जलाकर उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का आयोजन करने का ऐलान किया था, जिसके चलते उमेश कुमार द्वारा इस श्रद्धांजलि देने की सराहनीय पहल से प्रेरित होकर प्रदेश भर से लोगों ने एक दिया शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम जलाकर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में गरुड़ क्षेत्र की मातृशक्ति और युवा वर्ग के साथ ही बच्चों द्वारा भी एक दिया उत्तराखंड राज्य की को लेकर शहीद होने वाले राज्य आंदोलनकारियों के नाम जलाकर उन पुण्य आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पीसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, फ्रेश चक्की आटा, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। मसूरी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शहीद स्थल पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सांस्कृतिक गीतों पर जमकर नृत्य किया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नृत्य किया और राज्य स्थापना दिवस की खुशी मनाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति को 51,000 रुपए दिए। वहीं मसूरी के मां सुरकंडा देवी मंदिर के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा राज्य पूर्ण रूप से व्यस्त हो गया, 21 साल का हो गया। 21 साल के अंदर इस प्रदेश ने बहुत तरक्की की है और आज हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आज आंदोलनकारियों की पेंशन में 3100 से बढ़ाकर 4500 और 5000 से बढ़ाकर 6000 का करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न डॉक्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जरूर नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया। 24 दलों का गठबंधन था, उसके बावजूद उन्होंने अपने वायदों को पूरा किया। अगर ये छोटे छोटे राज्य नहीं होते तो आज हम विधायक भी नहीं होते, मंत्री भी नहीं होते। इस अवसर पर मैं उन शहीदों को जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर अपने प्राणों की आहुति दी, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अपने आंदोलनकारी साथियों को जिन्होंने पुलिस के दमन सहे, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इस अवसर पर एक बार फिर राज्य स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ जिस प्रकार हमने राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन किया, सब मिलजुल कर उस आंदोलन को लड़ रहे थे। इस प्रदेश के विकास भी हम मिलकर करेंगे, दलगत भावना से उभर होकर करेंगे।
उधम सिंह नगर के किच्छा में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन द्वारा आयोजित कराया गया कार्यक्रम हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक राजेश शुक्ला पर उत्तराखंड विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस समर्थित राज्य आंदोलनकारियों ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया। इसी विवाद के चलते मौके पर तीखी नोकझोंक और हंगामा होने से माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रशासन ने किच्छा तहसील में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि किच्छा के भाजपा विधायक राजेश शुक्ला पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर गणेश उपाध्याय और राज्य आंदोलनकारी नारायण बिष्ट ने भाजपा विधायक शुक्ला के हाथों से सम्मान लेने से इनकार करते हुए भाजपा विधायक शुक्ला पर आंदोलन के दौरान राज्य गठन का विरोध करने का आरोप लगाया। कि हम आपके हाथ सम्मान नहीं लेंगे, वो कुछ कहना चाहते थे और कहने से पहले उन्होंने ये कहा कि राजेश शुक्ला उत्तराखंड के विरोधी। अगर मैं उत्तराखंड का विरोधी हूँ तो फिर मुझे नारायण जी बिष्ट के बूथ से, जहाँ उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के ही लोग रहते हैं, पर्वतीय मूल के, वहाँ से मैं लगातार 3 बार से क्यों जीत रहा हूँ, 2007, 2012, 2017 और हरीश रावत जिला ने उनके सामने में उनके बूथ से जीत कराया। तो पहले वो खुद समीक्षा करें कि किस तरह का आचरण वो कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। झूठ तो उनके बोलने फितरत में है। आज तो कांग्रेस लोग झूठ बोल रहे हैं कि किच्छा का बस अड्डा में कब्जा कर रहा हूँ, जबकि मैं किच्छा के बस अड्डे पर विकास प्राधिकरण को दे चुका हूँ, जो वहाँ पर पूरे शहर की पार्किंग बना रहा है और प्लस वो एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और वो बस अड्डा हम जो नया बना रहे हैं, जहाँ वहाँ भी ज़मीन दे करके और पैसे दे दिए हैं, 10 करोड़ बना रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों के पास चूँकि कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और लगातार जो भाजपा की लोकप्रियता है, मोदी जी की लोकप्रियता है, हमारे धामी जी की लोकप्रियता है और मेरे क्षेत्र में जो मेरी लोकप्रियता है, इससे बौखलाए हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वे झूठ पुतर आए हैं और झूठ के पैर नहीं होते। सच घटे या बढ़े, सच नहीं रहता। एक शेर सुन लीजिए, सच घटे या बढ़े, सच नहीं रहता और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। आज उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस किच्छा में भी मनाने का कार्यक्रम रखा था, जिसमें कि यहाँ के विधायक राजेश शुक्ला द्वारा जो अपनी मानसिकता जो दिखाई दे रही थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के खिलाफ, इन्होंने कहा कि इन्हें बाहर करिए। ये पूर्व में भी हर कोई किच्छा विधानसभा की जनता जानती है, उत्तराखंड राज्य की घोर विरोधी रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को, ऐसे विधायक को तुरंत पार्टी से निष्कासित करें और ऐसे अगर वास्तव में उत्तराखंड राज्य की हितकारी अगर भाजपा अपने को बताती है तो कठोर कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए। आज सबसे पहले तो राज्य स्थापना दिवस की सबको बधाई, पूरे उत्तराखंड वासियों को। आज यहाँ किच्छा तहसील में जो राज्य आंदोलन के विरोधी लोग थे, आज उनसे सम्मान किया जा रहा है, इसलिए हम ये सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग बहिष्कार करके जा रहे हैं। गदरपुर के खंड विकास कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने बताया कि आज एक संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे और यहां पर नए वोटर्स को सम्मानित करने के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को भी शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। वहीं भाजपा नेता तरुण दुबे ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के 4 जिले रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद को शामिल करने की मांग की है। तरुण दुबे ने कहा कि गन्ना कमांड एरिया, जो कि मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत है, उत्तराखंड में मिलाया जाना चाहिए था। इसकी मांग हम लोग आज भी करते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के मद्देनजर उत्तराखंड की भाजपा सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य गठन के 21 सालों का हिसाब मांगते हुए 21 सालों के जवाब देने की मांग की। उत्तराखंड गठन के 21 वर्ष पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 21 सवालों के साथ भाजपा विधायक को घेरने का प्रयास किया। किच्छा में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह और सेक्टर प्रभारी जनार्दन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के साथ जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने का काम किया। किच्छा में भाजपा विधायक कार्यालय से कुछ दूरी पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आप कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक दिया। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में 21 वर्षों में कांग्रेस और भाजपा ने सरकार बनाई और दोनों ही सरकारों ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया, जबकि उत्तराखंड की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है।
उत्तरकाशी में राज्य स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जनपद मुख्यालय और तहसीलों में बृहद रूप से कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश स्तर पर आयोजित कार्यक्रम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन को सभी तहसीलों और जिला मुख्यालय पर लाइव देखा गया। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, केंद्रीय कार्यकारी और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र पोखरियाल ने उत्तराखंड शहीद राज्य आंदोलनकारियों के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद मुख्यालय और तहसील स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय स्टॉल स्थापित कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मसूरी में उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां पर मसूरी नगर पालिका प्रशासन द्वारा गांधी चौक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर मसूरी झूलाघर पर उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में लोक कलाकारों और संगीतकारों ने उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें सभी मौजूद श्रोताओं के मन को मोह लिया। इस मौके पर उत्तराखंड पर्यटन और प्रशासन संरक्षण समिति के द्वारा आयोजित मां सुरकंडा देवी की डोली को वापस शहीद स्थल से मां सुरकंडा देवी मंदिर में विधि विधान के साथ वापस गन हिल पर स्थापित मां सुरकंडा देवी मंदिर में लाया गया। कोतवाली उत्तरकाशी में सोमवार को गत रात्रि में शिवानी कोट रोड उत्तरकाशी निकट हैप्पी ज्वेलर्स निवासी द्वारा कोतवाली उत्तरकाशी पर आकर अपने घर पर अज्ञात द्वारा चांदी के जेवरात और कुछ नकदी की चोरी करने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर कोतवाली उत्तरकाशी पर अज्ञात के खिलाफ धारा 380 भादव के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा चोरी की उक्त घटना का तुरंत खुलासा करने के लिए क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को उचित निर्देश दिए गए। मामले के अनावरण के लिए उप निरीक्षक मनीषा नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ घंटे के अंदर चोरी की घटना का खुलासा कर मामले में संलिप्त अभियुक्त मानपुर तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी निवासी को कल तिलोट बैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी हुई चांदी के आभूषण भी बरामद हुए। गिरफ्तार युवक नशे का आदी है। नशीले पदार्थों का सेवन खरीदारी के लिए उसने चोरी की है। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एक दिवसीय शिविर लगाकर राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी और मुख्य परिषद से पूरी खेत परिसर तक स्वयं सेवियों द्वारा रैली के माध्यम से राज्य स्थापना दिवस के नारे लगाए गए। महाविद्यालय के पूरी खेत कैंपस में साफ सफाई अभियान भी चलाया गया। इसी क्रम में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वीर राघव खंडूरी द्वारा मंच का संचालन किया गया और महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर महेंद्रपाल परमार ने मतदाता जागरूकता अभियान पर अपने विचार रखे। ऋषिकेश में अवैध चाकू रखने के मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में कोई भी सबूत और गवाह पेश न किए जाने पर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है। अधिवक्ता राजकिशोर जोशी और अधिवक्ता रुद्राक्ष शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि 20 मार्च 2014 को कोतवाली पुलिस ने प्रेमपाल निवासी कुमारबाड़ा ऋषिकेश मूल निवासी ग्राम बरखेड़ा थाना सोना जिला मुरादाबाद को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत में चले केस की सुनवाई के दौरान पुलिस कोई ठोस गवाह और सबूत पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने आरोपी प्रेमपाल पर आरोप लगाया कि प्रेमपाल देहरादून मार्ग स्थित GGIC स्कूल के पास संदिग्ध हालात में घूम रहा था। इस दौरान पुलिस के रोके जाने पर प्रेमपाल अंबेडकर चौक की तरफ भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर 80 कदम की दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर प्रेमपाल के पास से चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने प्रेमपाल के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अधिवक्ता राजकिशोर जोशी और अधिवक्ता रुद्राक्ष शर्मा ने बताया कि अदालत में लगभग 7 साल तक केस और चली बहस के दौरान पुलिस किसी भी प्रकार से गवाह और सबूत पेश नहीं कर पाई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रेमपाल को दोष मुक्त कर दिया। मसूरी में मंगलवार की देर शाम को मसूरी झील के पास 2 कारों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल लोगों को मसूरी के पास के अस्पताल में ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि टाटा सफारी कार मसूरी से देहरादून की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर देहरादून से i10 कार मसूरी आ रही थी कि अचानक झील के पास दोनों कारों की आमने
आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कार में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको पास के अस्पताल ले जाया गया। बाकी सभी लोगों को हल्की चोटें आई है। उन्होंने कहा कि मसूरी से देहरादून की ओर जा रही टाटा सफारी कार अचानक अनियंत्रित होने से सामने से आ रही i10 कार से भिड़ गई, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। देर रात तक दोनों की ओर से किसी प्रकार की तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस ने कहा कि तहरीर मिलते ही पुलिस नियम अनुसार कार्रवाई करेगी। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।